जो आपकी छठी, सातवीं और आठवीं तीनों की किताब में एक जिला प्रशासन और एक स्थानीय स्वशासन के नाम से होगा। ठीक है, छठी में भी होगा थोड़ा सा, सातवीं में भी होगा और आठवीं में भी होगा। ठीक है, ठीक है। हमारे देश में प्रशासन दो तरीके से चलता है, चाहे आप हमारे पूरे देश का जो दिल्ली से चल रहा है शासन वो हो, और चाहे हमारा लखनऊ से चलने वाला शासन हो, और चाहे हमारी पूरी जिले की व्यवस्था हो। ठीक है, एक तरफ तो हमारे ऐसे लोग होते हैं जो नित्य होके आते हैं, नित्य से मतलब बड़ी बड़ी परीक्षाओं में बैठते हैं, उनकी सालों तैयारी करते हैं, परीक्षाएं देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, फिर पास होते हैं, और पास होने के बाद उनकी योग्यता के अनुसार ही उनको अलग अलग पद दिए जाते हैं। ठीक है, तो उन पदों पे आके वो एक पूरे जिले का प्रशासन चलाते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ जो स्थानीय स्वशासन में आता है, स्थानीय स्वशासन में क्या कि ये लोग क्या होते हैं कि इनको पब्लिक वोट द्वारा चुनती है। जैसे हमारे गांव का प्रधान होता है, प्रधान को चुनाव जब होता है तो आप लोग वोट डालते हैं। वोट आप लोग से मतलब कौन, जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है। ठीक है, जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है वो वोट डालने का अधिकारी बन जाता है। ठीक है, उसका वोट बन जाता है, फिर वो वोट डालने लगता है। ऐसा होता क्या है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हमारे यहाँ सबसे पहले कहा गया है कि यहाँ जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र मतलब जनता की सरकार। जनता की कैसे कि यहाँ पे हमारा कोई भी जब बड़ा बड़ा सांसद या कोई भी चुना जाता है तो वो वोट पड़ के ही चुना जाता है। हम चुनते हैं, हम अपना प्रतिनिधि बनाते हैं और उसको चुन के भेजते हैं कि आप हमारी समस्याओं को समझें और उनके हिसाब से हमें सुविधाएं दें, हमारी जरूरतें पूरी करें। ठीक है, ये हमारे देश का विकास करें। ठीक है, आज हम सबसे पहले बात करेंगे सिर्फ हमारे जिला प्रशासन की, कि जिले पे हमारा प्रशासन किस तरीके से काम करता है। जैसा कि हमने बताया कि एक तरफ हमारे नियुक्त अधिकारी हैं जो परीक्षाओं में बैठे, परीक्षाएं पास की और उसके बाद आए। तो ये जो जितने भी जो अपनी योग्यता से आए हैं, परीक्षाएं पास करके आते हैं, उनमें कौन कौन से अधिकारी हैं? एक होता है हमारा जिला मजिस्ट्रेट, जिसको सब आम भाषा में कलेक्टर के नाम से सब जानते हैं। जानते हैं कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहब जो हैं वो पूरे जिले के राजा होते हैं। ठीक है, जितनी सरकारी योजनाएं आती हैं उनका संचालन करना। ठीक है, पूरे जिले की सारी व्यवस्थाएं देखना। ठीक है, जितना राजस्व मतलब उस जिले से जितना टैक्स इकट्ठा होगा वो सब उनके अंडर में होगा। चुनाव होते हैं, चुनाव अधिकारी भी हमारे डीएम साहब ही होते हैं। जिला मजिस्ट्रेट उनको डीएम भी बोले देते हैं। ठीक है, डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट को इंग्लिश में बोलेंगे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और कलेक्टर भी बोल देते हैं, डीएम साहब भी बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक होता है पुलिस अधीक्षक। पुलिस अधीक्षक क्या करता है कि वो पूरे जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम करता है। जितने अराजक हैं, लड़ाई झगड़े करने वाले हैं, जिले की शांति भंग करने वाले हैं, चोरी डकैती लूटपाट मारकूट इस तरह के जो काम होते हैं तो वो सारे पुलिस अधीक्षक के अंदर आते हैं। और पुलिस क्या करती है, उनको पूरे जिले की फोर्स के सबसे ऊपर होती है पुलिस के ऊपर। ठीक है, तो वो अपनी पुलिस को जरूरत के साथ जहां जैसी जरूरत है वहां वो भेजते हैं। अलग अलग पुलिस चौकी बनाते हैं, अलग अलग थाने होते हैं, उनमें उनकी पुलिस रह के इन सब कामों को सही तरीके से करवाती है। ठीक है, तीसरा मुख्य चिकित्सा अधिकारी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का क्या काम है कि हमारे जिले में भाई हम सभी लोग बीमार पड़ते हैं और बीमारों को देखने के लिए डॉक्टर होते हैं। जो सरकारी डॉक्टर जितने भी हैं वो सब हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अंडर में रह के काम करते हैं। एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिले के सारे डॉक्टर्स, सारे अस्पताल, सारे ये क्या कहते हैं आपकी हेल्थ पोस्ट, इनके सबके ऊपर होता है। इन सब की रखवाली और देखभाल, इनको सुचारू रूप से संचालन की जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी की होती है। समझ रहे हो बच्चों? यस मैम। ठीक है, अगला होता है जिला शिक्षा अधिकारी। इसी तरह से जैसे आप लोगों की शिक्षा है, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, इंटर तक के जितने भी हैं, सारी मतलब यहाँ तक कि जितने भी
कॉलेज भी हैं, तो उन सब की संचालन की सही तरीके से संचालन की जिम्मेदारी हमारी जिला शिक्षा अधिकारी की है, जो पढ़ाई से संबंधित सारा काम देखते हैं। ठीक है, फिर आता है जिला विकास अधिकारी। जिले में विकास मतलब रोड है या कोई नया काम होना है, कोई पुलिया बननी, कुछ बनना, इस तरह का जो काम है पूरे जिले का जिला विकास अधिकारी देखता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं छोटे छोटे अन्य अधिकारी भी, छोटे तो नहीं कह सकते लेकिन होते, तो इनके आगे हमने सिर्फ अधिकारी लिखा है, इसमें आगे आप जिला और लगा सकते हैं। ठीक है, तो अन्य विभागीय अधिकारी कौन से होते हैं? एक कृषि अधिकारी भी होता है, जिला कृषि अधिकारी, जो खेती से संबंधित सारी चीजें देखता है। ठीक है, अच्छे बीज जनता तक पहुंचाए जाएं, खादें जनता तक पहुंचाई जाएं। ठीक है, और जो अनाज खेतों में हो तो उसकी खरीदारी करी जाए, पब्लिक से खरीद के फिर आगे पहुंचाया जाए। ये होते हैं कृषि अधिकारी। फिर आते हैं वन अधिकारी कि भाई आजकल वनों पे भी बहुत जोर दिया जा रहा है कि वनों का कटान ना हो। भाई वनों से हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन वगैरह भी मिलती है और दवाइयों के लिए भी, तो इन चीज़ों की रखवाली के लिए वन अधिकारी भी होता है, अनावश्यक पेड़ों का कटान ना हो। ठीक है, फिर श्रम अधिकारी भी होता है। श्रम अधिकारी क्या करता है कि देखो ज़्यादातर लोग जो हमारे यहाँ मजदूरी का काम करते हैं उनके घंटे निर्धारित हैं, 8 घंटे निर्धारित हैं। यदि कोई किसी से जबरदस्ती बंधुआ काम लेता है कि नहीं तुम्हें 8 नहीं 12 घंटे काम करना है या 16 घंटे काम करना है, तो इस तरह की अव्यवस्था को रोकने के लिए जिले स्तर पर हमारा श्रम अधिकारी भी होता है। ठीक है, या कोई ये कहता है कि नहीं विद्यालय खुलना चाहिए 180 दिन और कोई कहता है हम 170 ही दिन खोलेंगे, हम तो 150 दिन ही खोलेंगे, तो ये भी बहुत गलत बात है। भाई जो नियम है नियम के अनुसार चलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है आपूर्ति अधिकारी। आपूर्ति अधिकारी क्या करता है कि जैसे कुछ गरीब लोग हैं उन तक राशन भी पहुंच जाए, उन तक खाने पीने का सामान भी पहुंच जाए, कोई हमारे जिले में भूखा न सोए, कोई पता चले सर्दियों में ऐसा ना हो कि कपड़े नहीं है, ठंड में परेशान है, तो इस तरह की अव्यवस्था को रोकने के लिए भी अधिकारी होते हैं। ठीक है, और इन अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए जिला स्तर पे हमारा 2 क्षेत्र होते हैं जिले स्तर पे। एक तो होता है ग्रामीण क्षेत्र जिले का और एक होता है शहरी क्षेत्र। ठीक है, मेरठ जैसे हमारा जिला है तो मेरठ का कुछ ग्रामीण हिस्सा है और कुछ है शहरी हिस्सा। ठीक है, तो जो जिला पंचायत जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, ग्रामीण क्षेत्र में जिनके वोट पड़ते हैं, वोट किसके पड़ते हैं? एक तो जिला परिषद का चुनाव होता है जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष होता है और जिला पंचायत सदस्य होते हैं। इनके वोट पड़ते हैं और ये वोट द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, ये लोग इन अधिकारियों के साथ सहयोग करते हैं और सहयोग करके फिर क्या करते हैं, ये इनको बताते हैं कि हमारे क्षेत्र के लोगों को किन चीज़ों की आवश्यकता है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनका फिर किस तरह से समाधान किया जाए। ये दोनों लोग मिलके काम करते हैं। और उसी तरह से जिला स्तर पे होता है एक शहरी क्षेत्र। शहरी क्षेत्र में जो होती है वो होती है नगर निगम, और नगर निगम में एक महापौर होता है और एक होते हैं उनके जो सदस्य होते हैं वो होते हैं पार्षद। ठीक है, तो महापौर का भी इलेक्शन होता है और पार्षद का भी इलेक्शन होता है। ठीक है, ये भी वोट द्वारा चुने जाते हैं जनता के, और ये भी जनता के वोट द्वारा चुने जाते हैं। समझ गए बच्चों? तो बस मैं आपको एक चीज आज सिर्फ जिला स्तर की बता रही हूँ कि एक तरफ हमारे ऐसे अधिकारी, ऐसे लोग जो अच्छी पढ़ाई करके बहुत मेहनत से परीक्षाएं पास करके आते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं। ठीक है, इसका अगला भाग हम फिर बताएंगे आपको। ठीक है।